तबलीगी जलसा होने वाला है अप्रैल में आइंदा 18, 19, 20 अप्रैल को, और उसके लिए फ़िरोज़पुर हलका चुना गया है। ये बहुत खुशाइंद बात है, हमें खुशी है हमारे हलके को ये जलसा मिला है। तबलीग की अहमियत और इफ़ादियत क्या है? मौजूदा जो दावत व तबलीग का काम है बिलखुसूस ये उन लोगों के लिए है कि जो दीन से नावाकिफ़ हैं, दीन से दूर हैं। जो दीन से दूर हैं उनको ज़रूर एक मरतबा चिल्ले में जाना चाहिए, 4 महीना लगाना चाहिए। तबलीग की इब्तिदा किसने की है और किस तरह से ये परवान चढ़ी? उस ज़माने से मेवात वाले मजदूरी के लिए जाया करते थे और यहाँ पर आराम करते थे। तो जो नई जनरेशन है, नया तबका है, वो दीन से तो दूर हो ही रहा है, मस्जिदों से, लेकिन ख़ासकर तबलीग से भी वो मरबूत होता हुआ दिख नहीं रहा है। ना हफ्तावारी जो मस्जिद का गश्त होता है उससे जुड़ता है, ना माहाना से जुड़ता है। उनको ले जाने वाले तजर्बेकार हजरात, उनको सिखाने वाले, काम सिखाने वाले हजरात की कमी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुल उलूम हुसैनिया मांडी खेड़ा के अंदर, और मेरे साथ मौजूद हैं मेवात की मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया। आप सभी को पता है, इससे पहले भी मैंने मुफ्ती ज़ाहिद का इंटरव्यू आपको दिखाया था कि आने वाली अप्रैल में 18, 19 और 20 अप्रैल को तबलीगी जलसा मरकज़ की जानिब से मुतय्यन कर दिया गया है, और उसके लिए जो हलका चुना गया है वो फ़िरोज़पुर हलका चुना गया है। ऐसे में हमारे साथ मुफ्ती रफ़ीक़ साहिब मौजूद हैं, और चूँकि मुफ्ती साहिब का ताल्लुक़ भी फ़िरोज़पुर हलका ही से है, तो इस पर हम मुफ्ती साहिब का राय लेने की कोशिश करेंगे कि वो इस फ़िरोज़पुर हलके के लिए तबलीगी जलसे को किस तरह से देखते हैं और उनकी इस पर क्या राय है। तो सबसे पहले तो मुफ्ती साहब, आपको हमारे चैनल MT न्यूज़ इंडिया में खुशामदीद। ये तबलीगी जलसा होने वाला है अप्रैल में आइंदा 18, 19, 20 अप्रैल को, और उसके लिए फ़िरोज़पुर हलका चुना गया है, और आपका ताल्लुक़ भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी से है। तो ऐसे में आप किस तरह से इसको देख रहे हैं हलके के लिए और ख़ास करके अहले मेवात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी मेवात के लिए और बिलखुसूस हलका फ़िरोज़पुर के बाशिंदों के लिए ये बहुत खुशाइंद बात है। इनके लिए बाइस सआदत है कि हमारे अकाबिर ने, बड़ों ने उनके लिए वक्त दिया है। जितना हो सके इसकी कदर करनी चाहिए। इसके लिए हर शख्स को पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारी में लगना चाहिए। अपने अकाबिर की अज़मत दिलों में और उनके एहतराम को दिलों में रखते हुए इसमें हत्तल वसा जितनी अपने अंदर हिम्मत ताकत है इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसे कामयाब बनाना चाहिए। हर शख्स को इससे नफ़ा हो, हिदायत मिले। पूरी मेवात के लिए ये हिदायत का ज़रिया बन जावे, और पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लिए इसका फैज़ आम हो जाए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए। हमें खुशी है हमारे हलके को ये जलसा मिला है। इंशाअल्लाह इसके मुनाफ़े और इसके ज़रिए से अवाम और नौजवानों की इस्लाह दूर दूर तक होगी। अच्छा मुफ्ती साहब, माशाल्लाह तबलीगी जलसा है और हमारे इलाका भी तबलीग से मरबूत है। ऐसे में अक्सर लोगों को, ख़ास करके जिनका वक्त लगा हुआ है, उनसे कोई सवाल इस तरह का करते हैं तो इसकी अहमियत और इफ़ादत क्या है, इस ताल्लुक़ से आमतौर से वो नावाकिफ़ नज़र आते हैं, अक्सरियत ख़ास करके अवाम की। तो ऐसे में हम इस वीडियो के माध्यम से भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि तबलीग की अहमियत और इफ़ादियत क्या है। मौजूदा जो दावत व तबलीग का काम है बिलखुसूस ये उन लोगों के लिए है कि जो दीन से नावाकिफ़ हैं, दीन से दूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इफ़ादियत इतनी है कि करोड़ों लोग जो दीन से दूर थे आज वो दीन से वाबस्ता हो गए हैं। उनकी ज़िंदगियों के अंदर दीन और ईमान आ गया है, उनके घरों के अंदर दीन आ गया है, और सिर्फ मुल्क की सतह पर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। और वो नौजवान जो शराब पीने वाले, नशा करने वाले, जिनके बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता था, अल्लाह ने इस काम के अंदर वो बरकत और ख़ैर रखी है कि जब ऐसा नौजवान इसमें निकलता है 3 दिन के लिए, चिल्ले के लिए, 4 महीने के लिए, अल्लाह इसकी बरकत से उसके हालात को तब्दील कर देता है। और मैं ये गुजारिश करूँगा अपने ऐसे नौजवानों से जो दीन से दूर हैं,
ان کو ضرور ایک مرتبہ چلے میں جانا چاہیے، 4 مہینہ لگانا چاہیے، انشاءاللہ ان کا دین کا بھی نفع ہوگا، دنیا کا بھی نفع ہوگا، اللہ دونوں جہاں میں ان کو کامیابی مقدر فرما دے گا۔ تو مفتی صاحب یہ علاقۂ جو میوات ہے تبلیغ کے نام سے ہی پوری دنیا میں اس کو جانا بھی جاتا ہے، اور تبلیغ کہا جاتا ہے کہ تبلیغ کی ابتدا یہیں سے ہوئی، تو ایسے میں تبلیغ کی ابتدا کس نے کی ہے اور کس طرح سے یہ پروان چڑھی؟ بنگلہ والی مسجد جہاں پر حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد امامت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے، اور غالباً مرزا ثریا جان کے بچوں کے اتالیق تھے، ان کے تعلیم و تربیت ان کے ذمے تھی۔ حضرت کی وہاں خانقاہ بھی چلا کرتی تھی۔ اس زمانے سے میوات والے مزدوری کے لیے جایا کرتے تھے اور یہاں پر آرام کرتے تھے۔ حضرت کے زمانے سے میوات والوں کا آنا جانا تھا، اور جب حضرت کے انتقال کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب کے جو سوتیلے بھائی تھے مولانا محمد صاحب، ان کا زمانہ آیا تو حضرت نے وہاں خانقاہ کے ساتھ ساتھ تعلیمی سلسلے کو بھی آگے بڑھایا، اور میوات والوں نے وہاں پہ علم حاصل کرنا بھی شروع کر دیا، اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو گئے۔ بالخصوص جو فیروز پور نمک ہے، وہاں کے لوگ بڑی تعداد کے اندر حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور انہوں نے اپنے گاؤں کے اندر نماز کی اور کلمے کی محنت شروع کر دی، اور حضرت اس چیز کو جانا کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد صاحب کے انتقال کے بعد میں حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لائے، اور کافی دن تک وہاں قیام فرمایا۔ حضرت نے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، یہاں تک کہ مستدرک حاکم وغیرہ کا بھی درس دیا۔ حضرت کے پاس میواتی طلباء اور دور کے طلباء بھی رہا کرتے تھے۔ پھر فیروز پور نمک کے لوگوں نے، میوات کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر کے حضرت کو میوات آنے کی دعوت دی۔ حضرت یہاں تشریف لائے تو حضرت نے دیکھا کہ یہ کلمے کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، حضرت کو پسند آیا، اور حضرت کے دل کے اندر ایک آگ تھی، کڑھن تھی، راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل کو کھول دیا اور ان پر القاء فرمایا کہ یہ 6 نمبر 6 صفات ہیں، آپ عوام کے لیے ان کو سکھائیے اور اس کے لیے ان کے وقت کو فارغ کرائیے۔ حضرت نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ شروع میں 3 دن 10 دن کے لیے جماعتیں نکالی، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے میوات سے دلی، اور دلی سے یو پی، مراد آباد اور کاندھلا، ان اطراف کے اندر پھیلا، اور آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ اس طرح سے اس کام کی ابتدا ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ سعادت ان میوات کے ان پڑھ سیدھے سادے لوگ جو دنیا کی تہذیبوں سے بہت دور ہیں، کوئی ترقی یافتہ قوم نہیں ہیں، ایسی قوم سے اللہ رب العزت نے یہ کام لیا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ جس سے چاہے کام لے لے۔ اللہ کو صلاحیتوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے علم کی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ گواروں سے اور چرواہوں سے اور کھیتی کرنے والے کسانوں سے، ان پڑھوں سے کام لیتا ہے، اور اللہ نے ہر زمانے میں لے کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ اکرام کی مثال بھی ایسی ہی تھی، وہ بھی بکریوں کو، بھیڑوں کو، اونٹوں کو چرانے والے تھے، خیموں میں زندگیاں بسر کرنے والے تھے، لیکن کیسا عظیم کام لیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں کے لوگوں سے بھی یہ کام لیا ہے۔ اللہ اس سعادت کو اس قوم میں باقی رکھے، اور جو موجودہ جنریشن ہے اس کو اس کی اہمیت سمجھنے کی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری قوم کے ایک ایک بچے کو اللہ دعوت و تبلیغ سے وابستہ فرما دے، اور ہر ایک کو اس کام کو کرنے کی، اس میں جڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا دیکھیے، مفتی صاحب نے بھی ابھی اس پر روشنی ڈالی تھی کہ تبلیغ کی اہمیت اور افادت کیا ہے، اور آخر میں مفتی صاحب نے ابھی نئی جنریشن کو لے کر بھی کہا ہے۔ تو مفتی صاحب اسی پر ایک میرا سوال ہے، تبلیغ کا جو فائدہ لوگوں کو ہوا ہے، خاص کر ہمارے علاقے کو، وہ سب کے سامنے ہے، لیکن موجودہ جو سچویشن ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت افسوسناک ہے، کیونکہ خاص کر جو نئی جنریشن ہے، نیا طبقہ ہے، وہ دین سے تو دور ہو ہی رہا ہے، مسجدوں سے، لیکن خاص کر تبلیغ سے بھی وہ مربوط ہوتا ہوا دکھ نہیں رہا ہے۔ تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے اسباب، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ نہ دین سے جڑ رہا ہے، نہ مسجد سے جڑ رہا ہے، نہ علماء سے جڑ رہا ہے، اور نہ ہی وہ تبلیغ سے جڑ رہا ہے، نہ ہفتہ واری جو مسجد کا گشت ہوتا ہے اس سے جڑتا ہے، نہ ماہانہ سے جڑتا ہے؟ تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ آپ کی اس پر کیا رائے؟ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب بہت ساری جگہ مجھے جانا ہوتا ہے، نوجوانوں کے بیچ میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور خاص طور سے دعوت تبلیغ کے ساتھیوں کی طرف سے مجھے دعوت دی جاتی ہے، نوجوانوں میں سے 90% نوجوان اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کی راہ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں،
लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है, उनको ले जाने वाले तजर्बेकार हजरात, उनको सिखाने वाले, काम सिखाने वाले हजरात की कमी है। मैं ये कहूँगा, मेरी उलामा की और दावत तबलीग के ज़िम्मेदारों की ये कमी है कि जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं हो पा रही है। नई जनरेशन को, नौजवानों के हाथों को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं और उनको अपने साथ खड़ा करके उन पर दीन की मेहनत का निज़ाम मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। ये हमारी कमी और कोताही है। हज़रत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक अकेले शख्स उठते हैं और इनकलाब बर्पा हो जाता है, उनके चंद साथी उठते हैं, पूरे आलम के अंदर दीन फैल जाता है। आज दावत और तबलीग के काम को कौन नहीं जानता। हर इलाके के अंदर, हर ज़िले के अंदर सैकड़ों अमीर होते हैं, लेकिन काम की जो रफ्तार पहले थी, जिस मजबूती इस्तेहकाम के साथ काम हो रहा था, और बेदीनी की जो तादाद थी वो कम थी और दीनदारी माशाल्लाह ज़्यादा थी अफराद के एतबार से, अब वो चीज़ नज़र नहीं आती है। इसका मतलब ये है हमारे अंदर कमी है, हम मेहनत नहीं कर रहे। जो कुढ़न पहले हुआ करती थी, रातों को उठकर रोया करते थे, एक एक फ़र्द की फ़िक्र करते थे। गांव गांव शराबी पैदा हो रहे हैं, जुआरी पैदा हो रहे हैं, नशेड़ी पैदा हो रहे हैं। कोई उनके पास जाने वाला नहीं है, मेहनत करने वाला नहीं है, उनके पीछे लगने वाला नहीं है। बस हम फॉर्मलिटी तक महदूद हो गए हैं। बस कारगुजारी लिख ली और साहब आमाल पूरे कर लिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले जो है मौलाना इलियास साहब, मौलाना यूसुफ साहब के ज़माने की कारगुजारियाँ हैं। मस्जिदों में से रोने की आवाज़ें आया करती थी, एक एक शख्स का नाम लेकर के रोया करते थे। तो हमें भी रोना पड़ेगा जब तक हम असलाफ़ के नक्श कदम पर नहीं आएंगे, उनकी फ़िक्रें हमारे दिलों के अंदर नहीं आएंगी, तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। नई नस्ल की हिदायत और इनकी इस्लाह के लिए हम जो सोचते हैं उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल सकती है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जलसा भी होगा और इसमें क्या ऐसा महसूस आप नहीं करते कि जो हजरात वहाँ से आएंगे मरकज़ निज़ामुद्दीन से, चूँकि हमारे यहाँ तबलीग का ज़्यादा वो है, चर्चा है और लोग मानते भी हैं, लोग जुड़ते भी हैं, और वहाँ से जो कॉल दी जाती है उस पर तकरीबन सभी लब्बैक कहते हैं, तो क्या ये उलमा को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मरकज़ निज़ामुद्दीन से जो अकाबिर आएंगे उनको ये चीज़ है जो यहाँ पर जड़ पकड़ रही हैं, बीमारियाँ हैं, कुछ नशा है और दूसरी बुराइयाँ हैं, कि उन पर उनको ये तवज्जो दिलाई जाए कि इस पर भी बात की जानी चाहिए? क्योंकि मैंने सवाल मुफ्ती जाहिद से भी किया था और मैं इसलिए आपसे भी कह रहा हूँ, चूँकि आप अल्हम्दुलिल्लाह एक इलाके की जानी पहचानी शख्सियत भी हैं, ख़ास करके फ़िरोज़पुर हलक़े से आपका ताल्लुक़ है। ज़रूर अकाबिर के जहनों के अंदर ये बात डालनी चाहिए कि हमारी नई नस्ल बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है। नशा घर घर में दाखिल हो रहा है, नौजवान बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है, मोबाइल ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। और इन चीज़ों पर जलसे के अंदर चर्चा होनी चाहिए, अकाबिर की ज़बान से इनकी क़बाहतें बयान की जानी चाहिए। हमारे अकाबिर का, असलाफ़ का ये उसूल ज़रूर रहा है कि मुनकर को ना छेड़ा जावे, लेकिन उसका किसी न किसी कदर तज़किरा आना चाहिए और ज़िम्मेदारों को मुतवज्जे करना चाहिए कि नौजवानों को, नई नस्ल को पकड़ें और इनको इन बुराइयों से और इस तबाहकारियों से बचावें किसी भी तरह से। और बहरहाल हमारे जो मखसूस मशवरे होते हैं उलमा के, ज़िम्मेदारों के, उसमें हमें फ़िक्र करनी चाहिए कि इन नई नस्ल को हम किस तरीके से बचा सकते हैं गुमराही से। और ये बिल्कुल इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, लड़कियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, और ख़ास तौर से जो मॉडर्न एजुकेशन से वाबस्ता हैं, जिनका ताल्लुक़ है स्कूल और कॉलेज से, और उनके हालात और ज़्यादा बदतर हो रहे हैं। हमें स्कूल और कॉलेजों के अंदर भी जाकर के मेहनत करनी चाहिए, उलमा को मेहनत करनी चाहिए, तबलीगी ज़िम्मेदारों को मेहनत करनी चाहिए, इस जलसे के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक एक नौजवान तक पहुँचे, चाहे वो नशा कर रहा है और किसी भी तरह के गुनाह के अंदर वो मुलव्विस है, कैसी भी उसकी हालत हो, एक एक तक पहुँचें, घर घर जा कर के मेहनत करें और उनको जलसे में लेकर के आवें, अकाबिर की बात सुनें। माहौल का असर होता है और उनको तैयार करें 4 महीने के लिए। इंशाअल्लाह वो नेक माहौल में, सालेह माहौल के अंदर 4 महीना गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दिल की दुनिया बदल देगा, उनके जहनों को पलट देगा। अल्लाह हिदायत देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे फ़िरोज़पुर हल्का के इस जलसे को फ़िरोज़पुर हल्का के लिए ख़ास तौर से और पूरे मेवात के लिए, पूरे आलम के लिए हिदायत का ज़रिया फ़रमावें और अल्लाह इसे कबूल फ़रमावें, इसकी तैयारियों में हमारी मदद फ़रमावें और आसानियाँ फ़रमाएँ। अच्छा, आखिर में मुफ्ती साहब, इस तबलीगी जलसे को लेकर के फ़िरोज़पुर हल्का वालों के लिए आपका क्या ख़ास पैगाम रहेगा? फ़िरोज़पुर हल्का वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मुक़द्दर में ये सआदत अता फ़रमाई हैं
फ़िरोज़पुर हलक़े वालों को इस नेमत की कदर करनी चाहिए, जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, और अपनी मेहनत को अभी से शुरू कर देना चाहिए और उसको बढ़ाते रहें, और पूरे हलक़े के एक एक गांव, एक एक महल्ला, एक एक मस्जिद के अंदर बिल्कुल इसके लिए मुतहर्रिक हो जाएं और माहौल साजी करें। और इंशाअल्लाह जब माहौल बनेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से हिदायत के फ़ैसले उतरेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीक़ साहिब, जो मदरसा मांडरी खेड़ा के संचालक हैं और जिन्होंने तबलीग और तबलीगी जलसे के ताल्लुक़ से बहुत कीमती बातें आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं कि आप उस जलसे की तारीख़ को आने से पहले आप भरपूर उसके लिए तैयारी भी करेंगे, मेहनत करेंगे, और अल्लाह ताला हम सभी को दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।